अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद इस बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना, तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। ओ बचा लो, अल्लाह तो बदो अपने बाबे नु क्यों मरवान लगे मेरे हाथों। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह की आवाजें आती थी। यहाँ से एक जो गुजर, उस बंदे का नाम था बोतो, वो यहाँ से गुजरा। उसने जब बाबा जी की आवाज सुनी तो वो नीचे आया। उसने जब देखा तो बाबा जी की हालत को देखा, हड्डी है, सारा जिस्म तो मछलियों ने खा दिया। तो फिर जो है उसने बाबा जी को उठाया और यहाँ से उठाकर चुक के बाहर मारा ऊपर जहाँ पर बाबा जी का तख्त है। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और आपने मौलाना साहब की कहानी को सुना कि बाबा जी जो है ना चिल्ला काटने के लिए पानी में चले गए और वहाँ पर मछलियों ने आपके जिस्म को खा लिया। और मछलियों ने जब आपके जिस्म को खाया तो आपके जिस्म पर सिर्फ हड्डियाँ रह गई थी और हड्डियाँ जो हैं वो अल्लाह का जिक्र कर रही थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक जिस्म इंसान का जो कि मछलियाँ खा चुकी हैं, उसके जिस्म पर कोई गोश्त नहीं बाकी रहा, तो वो कैसे ज़िंदा रह सकता है? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दें। और हड्डियाँ किस तरह अल्लाह का ज़िक्र कर सकती हैं? ये कौन सी साइंस है? ये कौन सी बात है? एक ढांचा, एक स्केलेटन जो कि बेजान है, उसमें अब जान नहीं है, तो वो कैसे अल्लाह का जिक्र कर सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहानी सुनने वाले साथ में खड़े कितने अदब से हाथ बांधकर इतनी बड़ी कहानी को सुन रहे हैं और सुनाने वाला भी जो है ना अपनी हद पार कर चुका है। तो भाईजान मुझे ये बताएं कि पॉसिबल कैसे है? पहली तो बात है, बाबा जी पानी के अंदर रहा कैसे? उसे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी? पानी में क्या वो मछली थी जो पानी के अंदर सांस लेता रहे? तो ज़िंदा कैसे रहा पानी के अंदर? पता चले वो पानी के अंदर ही मर गया हो, ठीक है, और उसके बाद डूब कर मर गया हो। कहीं बाबा जी जो है ना चर्च उस पी कर बैठे होंगे। ऐसे बाबे ऐसे ही होते हैं, चर्च उस सिगरेट लगा कर बैठे होंगे, चर्च वगैरह पी रहे होंगे, या कोई पाउडर शाउडर पी रखा होगा और जो है ना नशे की हालत में वो सीधे पानी में गिरे होंगे और गिरने के बाद वहाँ उनकी मौत हो गई होगी और मछलियों ने जो है ना उनका जिस्म को खा लिया होगा। जो बची हड्डियाँ होगी उस पर इन्होंने कहानी बनाकर बिज़नेस चमकाने के लिए, कहानी बनाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी पेश कर दी। और बस करो यार, इस तरह की कहानियाँ ना सुनाया करो, थक चुके हैं हम ऐसी कहानियाँ सुन सुन के। खैर आगे सुने, आगे क्या होने वाला है। तो बाबा जी को उस जोगी ने फिर अपने पास जब लेकर गया तो आप दूध पिया करते थे। दूध पिया करते थे तो उस जोगी गुजर ने पूछा था कि आप क्या पिएंगे? आपने फरमाया मैं दूध पीऊंगा। तो जो भैंस उसकी दूध देती थी, वो जब दूध देता बाबा जी को तो वो मर जाती। दूसरी थी, उसका भी दूध जब उसने बाबा जी को दिया वो भी मर गई। सारी भैंसें जब उसके खत्म हो गई तो बाबा जी ने आपसे उससे कहा भाई दूध नहीं लेकर है। उसने कहा जी भैंसें तो सारी मर गई, मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास तो एक संडा है। तो आपने फरमाया जाओ उसको बोलो, वही दूध दे देगा। बाबा जी की ये भी करामत थी, संडे ने दूध दिया, वो भी मर गया। ओ कहानी बाज, मुझे ये बता संडा दूध कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो कि संडा दूध कैसे दे सकता है? उसके पास तो वो मामलात है ही नहीं कि जो दूध दे। बाबा जी ने ऐसा क्या खींचा होगा, या जो दूध निकालने वाला होगा उसने ऐसा क्या खींचा होगा? यार बस करो यार, यार क्या मतलब कुछ भी आप जो है ना सोशल मीडिया पे जो है ना आप सुना देंगे। ठीक है, बाबा जी ने जिसका दूध पीता था बाबा जी और वो भैंस मर जाती थी। भैंस क्यों मरती थी? मतलब ये दिमाग भी नहीं इस बात को तस्लीम कर रहा कि भैंसें कैसे मरी। बाबा जी उनको डसते थे, अजदहा थे, सांप थे, भैंसें कैसे मरी? जब भैंसें ख़त्म हो गई तो संडा बचा, तो संडे से बाबा जी ने कहा संडे से दूध निकाल लाओ। तो संडे से दूध कैसे निकल आया? वो कौन सा दूध था भाई? इतनी दुनिया गुजरी है, इतने संडे गुजरे हैं, कभी किसी भी संडे से दूध निकला है? कभी मुर्गे ने अंडे दिए हैं? कभी किसी संडे ने बच्चे दिए हैं? चलो मेरा आपसे सवाल है, कभी आपने अपने बच्चों को दूध पिलाया है? आप जैसे कीदा रखने वाले फिर ऐसे कर रहे हैं ना, 2 बच्चे अपने पास भी लगा लिया करो। मदर फीड की जगह आप फादर फीड दे दिया करें। और बस करो यार कहानी बाजो। तो नाज़रीन कैसी लगी ये मज़े की वीडियो?
तो जुड़े रहिएगा, आगे भी एक मज़े की वीडियो आने वाली है और लास्ट तक ये वीडियो लाजमी देखा करें। आपको बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, कुछ अकीदे दुरुस्त होंगे, कुछ सवालों में से जो जवाब हैं उनके जवाब आपके माइंड में जो है ना निकल कर बाहर आएंगे। और कमेंट लाजमी किया करें, अच्छे कमेंट किया करें। मैं अभी यूट्यूब पर नया हूं तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। खैर जब वीडियो स्टार्ट हुई, जब मैंने देखा, मुझे लगा कि बाबा जी को कहीं से 5 रुपये का सिक्का मिल गया होगा, जो उठाने के लिए जो है ना नीचे झुके हैं। खैर आगे देखें क्या होने वाला है। क्या ढूंढ रहे हैं? कबूतरान हरम के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूँ। कबूतरों, ये अच्छा शायद कितने सारे कबूतरान हरम की ज़ियारत कीजिए। दीवानगी के मनाज़िर देखिए। अभी तवाफ़ ज़ियारा के लिए मस्जिदुल हराम की तरफ जाया है। बाबा जी आपसे सवाल ये है कि आप हरम के जो कबूतर हैं उनके कदमों को चूम रहे हैं। आपको पता है कबूतर कहाँ कहाँ पर जाकर बैठते हैं? गंदगी पर भी बैठ जाते हैं ये, ठीक है। इनके पाँव भी गंदगी में भरे होते हैं, इनके पाँव पर इनकी खुद की जो है ना बीट वगैरह लगी होती है, तो ये खुद जो है ना ये नापाकी में होते हैं। तो आप उनके कदमों को चूम कर क्या प्रूव करना चाहते हैं? मतलब हरम में जो चीज़ होगी आप उसको चूमना शुरू कर देंगे? बाबा जी आपकी ना अब उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। अब आपको अपनी इस जमात को चलाने के लिए किसी अक्लमंद और किसी ज़हीन और फ़तीन, किसी आलमे दीन को जो है ना अपनी नशिस्त पर बिठाना चाहिए। मैं तो आपके बेटे के तो बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ कि वो इस सीट पर बैठे और आपकी जगह पर जो है ना इन मामलात को चले, क्योंकि उसने ज़्यादा बोंगियाँ मारनी है। कबूतरों के कदमों को चूमने से बेहतर है जो वीडियो बनाने वाले हज़रात हैं वो बाबा जी को उन मुकामात पर लेकर जाएं जिन मुकामात पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। वो मुकाम दिखाएं जहाँ पर आपने 2 रकात नमाज अदा की थी। वो मुकाम दिखाएं, वो मैदान अरफात दिखाएं जहाँ पर आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। यानी कि इस तरह की ज़ियारतों वाली चीज़ें दिखाएं, उनको चूमें। वो मुक़द्दस चीज़ें हैं, उनको चूमना भी जायज़ है। उनके चूमने से जो खुशी मिलती है बाइसे फ़ख्र है हमारे लिए भी। अल्लाह ताला हमें भी इस जगह पर लेकर जाए और इन मुकामात की ज़ियारत करने और चूमने का हमें भी मौका मिले। तो वो चीज़ तो बाबा जी आपने कभी दिखाई नहीं, शो की नहीं, कभी रोज़े रसूल की जाली के साथ लग के गले लग के नहीं रोए हैं, कभी जो है ना खाना काबा के गिलाफ को चूम कर आप कभी नहीं रोए हैं। तो आप कभी कहीं पर कबूतरों की जगह को चूम रहे हैं, कहीं पर आप जो है ना लोगों को मतलब अजीब व गरीब टोट के बता रहे हैं। बाबा जी अब आप ना थोड़ा सा दीन की तरफ भी आ जाएं, इतना मोहब्बती भी ना हों कि आप हर एक चीज़ की हदूद से बाहर निकल जाएं। खैर बाबा जी मेरा आप पर तनकीद करना ज़रूरी नहीं था, मकसद मेरा यहाँ पर यह है कि आप हम नौजवान नस्लों को जो है ना सही दीन पर लाने के लिए ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सही किताब जो है ना उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करें और अच्छे और नेक अमाल करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो है ना इन बिद्दत, इन तोहम परस्ती से निकल कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम के रखें। तो नाज़रीन आज की वीडियो कैसी लगी जुड़े रहिएगा, आगे एक बहुत मज़े की वीडियो आने वाली है, वो वीडियो लाजमी देखिएगा और फिर बताइएगा कि हमारे माशरे में ऐसे जो पीर बनकर बैठे हैं, जो हमारी बहनों, माओं और बेटियों की इज़्ज़तों से खेलते हैं, और इन लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। और वहाँ यहाँ पर सबसे बड़े कंजर वो लोग हैं जो अपनी माओं और बहनों और बेटियों को इन जैसे अजीब व गरीब पीरों के पास भेज देते हैं, जिनको गुस्ल का तरीका नहीं पता, जिन्होंने कभी वज़ू में नहीं बैठे हैं, जिनके चेहरे पर कोई नूरानियत नहीं है, सिर्फ हैवानियत है, जो पी कर बैठे हैं, जो चर्स पी कर बैठे हैं, जो चर्सियों टाइप लोग हैं, इनके पास अपनी माओ बहनों को भेज देते हैं। वो नाज़ेब जगह पर बच्चियों को हाथ लगाते हैं, औरतों को हाथ लगाते हैं, और उसके बाद जो है ना उनकी मनतें पूरी हो जाती हैं और वो उनको फिर अपने साथ रात गुजारने के लिए भी उकसाते हैं, उनके साथ गलत काम भी करते हैं, बदअफ़ाली भी करते हैं। और यहाँ पर जो है ना फिर रेप केसेस सामने आते हैं, ज़िना सामने आते हैं और इस तरह वीडियो वायरल हो रही होती हैं। तो हमें इस मुआशरे में रहकर इन लोगों से कैसे जान छुड़ानी है? आप पब्लिक कमेंट्स लाजमी करें और मुझे बताएं कि ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए।
खाता है नहीं समझा ठाकुर जैसे दुआ करो नमक चाचे से दुआ करो बच्चों के दुआ करो अल्लाह बच्चे देश में मई में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है सरकार गुलाब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। बीड़ी पीते थे बहुत अपनी शान के मुताबिक। उनके पेट में तकलीफ हुई, एक डॉक्टर उनको बहुत मानता था, तो डॉक्टर बाबा को ले गया हॉस्पिटल। ठहर हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ बीड़ी नहीं पी सकते, ये डॉक्टर लोग हैं, इनको नशे से बड़ी एलर्जी है, आप बीड़ी न पिए। फरमाया नहीं नहीं नहीं, मैं बीड़ी से ही काम चलाऊंगा। इस पे तो मैं यानी कितना रोना रो, इसका तो कोई एंड नहीं है। इधर ऑपरेशन की नौबत आई और बाबा जी ने बीड़ी सुलगाई। ऑपरेशन शुरू हो गया, बगैर बेहोशी का इंजेक्शन लगवाए हुए। सरकार गुलाब शाह बीड़ी पी रहे थे और डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन हो गया, तबीयत ठीक हो गई। 8-10 दिन के बाद जब वो शिफा पाके अपने हुजरे में अपनी खानकाह में आए, अल्लाह का शुक्र है कि वो चलने फिरने लगे, तो 2-2.5-3 महीने के बाद वो डॉक्टर जो आपको बहुत मानता था वो करीब आया। उसने कहा बाबा, फरमाया क्या बात है? कहा कि मेरे हार्ट में बहुत तकलीफ है, प्रॉब्लम है, अटैक की शिकायत ना हो जाए। मैंने इससे पहले चेकअप करवाया था, मरज मेरा बड़ा सख्त है, आप दुआ फरमा दीजिए। मैं आज फिर जा रहा हूं और अगर रिपोर्ट बेहतर ना आई तो जल्दी ऑपरेशन होगा। फरमाया जाओ, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जो डॉक्टर चाहेंगे उससे कुछ नहीं होगा, जो मेरा रब चाहेगा उससे होगा। गुलाब शाह सरकार का वो डॉक्टर मुरीद था, मानता था, वो चला गया। उसने नए सिरे से चेकअप करवाया तो उसकी जो नई रिपोर्ट आई उसमें वो मरज गायब था। अजीब बात है, डॉक्टर लड़ रहे हैं, मेरे तो हार्ट का ऑपरेशन करवाना चाहता था। गुलाब शाह फरमाते हैं लड़ो मत, उनसे कह दो कि मैंने गुलाब शाह का ऑपरेशन किया है, गुलाब शाह ने मेरा ऑपरेशन किया। आहा, मज़ा आ गया। क्या कहानी सुनाई है जनाब मोहतरम ने कि गुलाब शाह एक पीर हैं और उनको सिगरेट पीने का शौक़ था। तो सबसे पहले वो पीर नहीं है जो सिगरेट पिएगा, ठीक है ना। वो मैं उसको पीर ही नहीं समझता जो सिगरेट पीता है, जो नशा करता है। और वो सिगरेट पक्की भी तो हो सकती है ना। और जिस बंदे को इंजेक्शन लगे हैं, जिस बंदे को नशा नहीं चढ़ रहा, वो सिगरेट पी रहा है और उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा, तो सिगरेट कैसी हो सकती है? पब्लिक लाजिम बताइए कि वो सिगरेट कैसी हो सकती है। तो वो जो है ना पक्की सिगरेट, आप पक्की सिगरेट को समझते हैं ना। और उसके बाद चलो भाई मान लिया कि वो सेहतयाब हो गया। अब वो डॉक्टर जो चब्बल है वो उसके पास पहुंच गया है
और उससे कहता है कि मुझे हार्ट इशू है तो मेरा ऑपरेट है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। लोग इसको सुनकर बहुत एंजॉय करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लोगों को इस्लाह की ज़रूरत है, और इस तरह की मन गढ़ंत कहानी बनाने वाले जितने भी उलमा कराम बैठे हैं, जितने भी मौलवी हजरात बैठे हैं, जितने इनसे जो है ना अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ा दे। हमें वो बंदा सुनना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करें। अल्लाह के रसूल खुतबा हजत विदा में आखिरी बयान में आप अल्लाह के हजूर ये फरमाते हैं कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। एक तो है अल्लाह ताला का कुरान और दूसरी है सुन्नत। इन दो चीज़ों को अपना के रखना। तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने नहीं बयान की। तो हम अगर इन दो चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में अपना लेना तो हम बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमें किसी पीर फ़कीर की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात से मांगो, अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के रसूल पर कसरत से दुरूद शरीफ पेश करो, और इसी में आपकी फ़लाह है, इसी में आपकी कामयाबी है, और इसी में जो है ना आपकी आखिरत है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना काफ़ी। दिए अपने होस्ट खुरम राव को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।